हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आज क्लास +1 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट की या बोले तो एक चैप्टर की मैं एक सीरीज़ आपके सामने शॉर्ट वीडियोस के रूप में इस चैनल पे अपलोड करूंगा। तो आपको इन वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, चलो करते हैं स्टार्ट। इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ डील करने वाले हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। देखो, कहीं ना कहीं हम डेली लाइफ में यूनिट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और हम उन यूनिट की हेल्प से हम मेजरमेंट भी कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे। देखो, जहाँ पर जो टॉपिक रहेगा आज का वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, इससे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में थोड़ा सा इस चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं। हम डेली लाइफ में बहुत सारी क्वांटिटी के साथ डील करते हैं। क्वांटिटी मीन्स कहीं ना कहीं, अब हम जब घर में भी होते हैं, जहाँ बोले तो कहीं मार्केट में जा रहे हैं, जब घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं मास के साथ या बोले तो लेंथ के साथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, और क्या है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, स्पीड, डिस्टेंस। देखो, ये सारी कहीं ना कहीं क्वांटिटीज़ बोले तो फिजिकल क्वांटिटीज ही बोलते हैं इनको। और इन डेली लाइफ में हम इन चीज़ों से हमारा सामना जरूर हो जाता है। तो सीधे बात करूं तो इन सारी क्वांटिटीज़ को, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, मैंने कुछ ही लिखी हुई है, ठीक है। जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारी क्वांटिटीज मिल जाएगी। सीधी सी बात है कि इन क्वांटिटी से हमें डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सामना हो जाता है। अब मास की बात करें तो जैसे मार्केट में जाते हो, 2 kg एप्पल, ठीक है, बहुत सारा क्या है, जहाँ पर 2 kg की बात आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं यूनिट भी आ जाता है उसके साथ, ठीक है। जैसे 2 kg क्या है, एप्पल है, तो ये केजी क्या है, बेसिकली यूनिट है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड हुआ। टू जहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो कहीं ना कहीं हम मास को मेजर कर पा रहे हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। और उसी हिसाब से हम मार्केट में पैसा देना पड़ता है। ये हमें 2 kg के हिसाब से, 1 kg के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से हमें पैसा देना पड़ता है। अगर लेंथ की बात करें तो जैसे 3 मीटर, 4 मीटर, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, हम भी इन डेली लाइफ इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। जैसे 3 मीटर रोड है, 4 मीटर रोड है, तो पर मीटर के हिसाब से हमें उसको पैसा देना पड़ता है। देखो, मीटर क्या है, जहाँ पर यूनिट आ गया, देखो तो चैप्टर से रिलेटेड हुआ। देखो, टाइम से भी पता चलता है। टाइम जैसे 3 मिनट, 4 मिनट, किसी को टाइम बताना है तो टाइम आप कैसे कैसे बता सकते हो, यदि आपको टाइम मेजर करना आता होगा तभी बता पाओगे। टेम्परेचर, कोई वेदर आज का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी कितने पे बॉईल कर रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, आज का टेम्परेचर कितना है, बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमें मेजरमेंट के अंदर पता होनी चाहिए। मेजरमेंट तभी कर पाएंगे यदि हमें यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अगर आप इसकी जगह 100 डिग्री सेल्सियस की जगह कुछ और बोल देंगे, 100 डिग्री मीटर बोल देंगे, तो वो चीज़ें ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो कोई आदमी आपको बीच में करेक्ट कर देगा कि आप गलत टेम्परेचर बता रहे हो। या मास अगर आप बोले तो 2 लीटर या 2 मीटर मास के हिसाब से हमें क्या दे दो, एप्पल दे दो, तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप 2 kg बोलेंगे तो वो आपको चीज़ तभी दे पाएगा। अगर आपको बोलेंगे 2 मीटर के हिसाब से हमें एप्पल दे दो, तो वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, फोर्स है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। 100 न्यूटन फोर्स लगाया किसी गाड़ी को चलाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं, देखो मास को भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर पा रहे हैं डेली लाइफ में, टेम्परेचर को भी, डेंसिटी को भी, एक्सेलरेशन को भी, फोर्स को भी, स्पीड को भी, डिस्टेंस को भी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो आगे डील करूंगा। तो यदि हम इनको मेजर कर पा रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो जहाँ पर लिख दिया जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब आप इसको डायरेक्टली मेजर करो या इनडायरेक्टली मेजर करो, ये आपकी इच्छा है। इनडायरेक्टली भी बता देते हैं आप, जैसे किसी की लेंथ बतानी है, आप इनडायरेक्टली बताते भी इसकी 4 मीटर होगी या 5 मीटर होगी कहीं भी, ठीक है। ये तो आप क्या करते हैं, जहाँ तो विद द हेल्प ऑफ स्केल, जहाँ, ठीक है, जहाँ कोई एप्पल आपको दे रहा है वो 2 kg के हिसाब से अपनी ओर से भी वो डाल के दे देता है, भाई 2 kg हो गया, जहाँ कुछ है, ठीक है। नहीं तो वो वेटिंग मशीन की हेल्प से भी मेजर करता है। जहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी को
निकालना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो यूनिट के साथ। तो जहाँ पर इसका सिंबल रहता है फिजिकल क्वांटिटी का क्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से और यूनिट को जू से डिनोट करते हैं। तो एक तरह से फॉर्मूला आ गया। अब मैं मान के चलो जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ मास, क्या ले लेता हूँ मास, और मास की एन, जैसे मैंने मार्केट से एप्पल खरीदा 5 kg, कितना खरीदे 5 kg, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्यू मीन मास, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, एन मीन 5 की वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन 5, और जहाँ पर यू क्या यूनिट है, यूनिट क्या केजी। तो आप इजीली वो बंदा समझ जाएगा जब आपको चीज़ें खरीदने में आसानी होगी। इस तरह से आप क्या कर पा रहे हो, मेजरमेंट कर पा रहे हो। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।